JNPA बंदरात 28 मे पासून काम बंद आंदोलन, आयात निर्यात ठप्प होण्याची शक्यता। उरण येथील JNPA बंदरात कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग शुल्काच्या विरोधात न्हावा शेवा कंटेनर ऑपरेशन असोसिएशनने आक्रमक भूमिका घेतली असून 28 मे पासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे। या आंदोलनामुळे बंदरातील आयात निर्यात व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। JNPA बंदरातून दररोज 10 ते 12 हजार कंटेनरची वाहतूक होते, तर वर्षभरात सुमारे 80 लाख कंटेनरची ये-जा असते। परदेशातून आलेला कंटेनर ट्रेलरवर लोड करण्यासाठी सुमारे 1,500 रुपये, तर रिकामा कंटेनर एम्प्टी यार्डमध्ये ठेवण्यासाठी 5 ते 9,000 रुपये आकारले जात असल्याचा आरोप वाहतूकदारांनी केला आहे। त्यामुळे एका कंटेनर मागे 10,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च होत असल्याचे सांगितले जात आहे। हा खर्च शिपिंग कंपन्यांनी करणे अपेक्षित असताना तो ट्रेलर वाहतूकदारांकडून वसूल केला जात असल्याने असोसिएशनने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे। केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे। की पूर्वी इम्पोर्ट कंटेनर ऑफलोड करण्यासाठी जे चार्जेस घेतले जात होते ते आजही कंटिन्यू आहेत, उलट त्याच्यामध्ये वाढ झाली। परंतु 1-1.5 वर्षापासून आता यांनी एमटी डेपोजनी एक्सपोर्ट कंटेनर जे पिकअप केले जातात त्या पिकअप साठी सुद्धा यांनी लो चार्जेस आम्हाला चालू केलेले आहेत आणि ट्रान्सपोर्टर भरतात आहे। एक्सपोर्टला पूर्वी हे चार्जेस नव्हते, परंतु त्यांनी चालू केलं 590 पासून ते आता हे 1100 1100 केले। आता हे चार्जेस ट्रान्सपोर्टर का भरेल? कारण आमचं कुठलंही कॉन्ट्रॅक्ट किंवा आमचे कस्टमर एमटी डेपोज नाहीत, आमच्याकडून पैसे वसूल केले जाऊ नये, त्यांनी ते पैसे शिपिंग लाईनकडून किंवा कुठल्याही त्यांच्या कन्सर्न जे काही इंडस्ट्रीज असतील त्यांच्याकडून ते पैसे वसूल झाले पाहिजेत, केले पाहिजेत। मग त्यांनी 500 घ्यावेत, 1000 घ्यावेत किंवा 4000 10,000 घ्यावेत, तो आमचा मुद्दा नाही आहे। मुद्दाच हाच आहे की ते आमच्याकडून घेऊ नये। वो ना हमारे ट्रांसपोर्टर को कुछ लेना देना नहीं है, हमारे ड्राइवर्स को कुछ लेना देना नहीं है, उससे भी जबरदस्ती हमको भराया जा रहा है। जबकि इनका लेना देना काम वो शिपिंग लाइन का है, सीएफएस का है, वो अपना पोर्ट का है। हमारे ट्रांसपोर्टर का कुछ उसमें लेना देना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ से हम लोग को इतना पैसा लेने के बाद एक जानवरों की तरह ट्रीटमेंट जो है हमारे ड्राइवरों के साथ में यार्ड में होता है। 8-8 घंटा 10-10 घंटा खाली करने के लिए हमको लगता है, ड्राइवर्स को लगता है। टर्नआउट टाइम हमारा वहाँ पे नुकसान होता है। उसके बाद रोड पे ट्रैफिक इतनी लगती है जो हमको वहाँ से क्या कहते हैं यार्ड ई चालान हमको ट्रैफिक पुलिस का पैसा भरना पड़ता है। तो ये सबसे हम लोग तंग आके जो है ना, हम लोग को कुछ बचता नहीं है। हम लोग जो है ना ड्राइवर को बचता है। ड्राइवर आज इतने सब गाँव भाग के छोड़ के ऐसे कंडीशन में कोई काम नहीं करना चाहता है। आप एक-एक कंडीशन यार्ड में आप जाके कंडीशन देखें ड्राइवरों का क्या हाल है। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई में हमको ये काम नहीं करना चाहिए। हमको जो है ना ड्राइवर किस हालत में काम करेंगे। तो मेरा विनती है कि अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होती है, 28 तारीख से हम स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। अमोल कांबळे, संवाद मराठी लाईव्ह, नवी मुंबई। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्त निवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 021 92 26 69 12 72 76 47 38 54।